नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। भगवान गणपति से संबंधित कोई एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसमें भगवान गणपति के विभिन्न स्तोत्र रहें, मंत्र रहें, गायत्री रहे और अष्टोत्तर शतनाम 108 नामावली रहे। इसके अलावा गणपति सहस्त्र नाम, यह सब कुछ एक ही ग्रंथ में अगर उपलब्ध हो जाए तो वह गणपति जी के भक्तों के लिए बहुत विशेष बात होगी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ऐसा एक ग्रंथ है जिसका नाम है गणेश स्तोत्र रत्नाकर। यह वो ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है जो एक गणपति भक्त को अवश्य रूप से रखना चाहिए। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान गणपति की संपूर्ण स्तुति, स्तोत्र इत्यादि समाहित हो। आइए इस ग्रंथ के विषय में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करते हैं। इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या है, कौन कौन यह ग्रंथ ले सकता है, और भी इस ग्रंथ से संबंधित विशेष जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। गणेश स्तोत्र रत्नाकर, यह है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक बहुत ही सुंदर सा भगवान गणपति को समर्पित एक ग्रंथ, जो हार्ड कवर के साथ नहीं आता, साधारण कवर के साथ है। कागज का ही कवर है पर मोटा है। इसको आप प्लास्टिक का कवर चढ़ा करके सुरक्षित कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है श्रीहरि गणेश स्तोत्र रत्नाकर। यहाँ कोड नंबर दिया गया है 2024 इसका कोड नंबर है। सुंदर सा भगवान गणपति का छायाचित्र बना हुआ है। ग्रंथ कितना मोटा है तो आप देख सकते हैं, लगभग 1 इंच मोटा है। और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लगभग 1 बित्ते की लंबाई है। और पीछे इस ग्रंथ के जो है गीता प्रेस गोरखपुर की जो निजी दुकानें और शाखाएं हैं उनका जो है पता और मोबाइल नंबर दिया गया है। तो ये है सुंदर सा गणेश स्तोत्र रत्नाकर। अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो है एक सुंदर सा श्लोक लिखा हुआ है और यहाँ जो है बताया गया है कि 12वां पुनर्मुद्रण और 4000 प्रतियाँ छापी गई हैं। कुल मुद्रण 56,000 इसकी प्रतियाँ छापी जा चुकी हैं। वर्तमान में इसका मूल्य जो है 50 रुपये है। यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक की जानकारी दी गई है। आगे एक निवेदन दिया गया है जो बहुत ही सुंदर है। हमारा स्वाध्याय हो चुका है, इसलिए जो है हम कुछ हाइलाइटर के माध्यम से हाइलाइट किए हुए हैं, वही हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहले तो सुंदर सा भगवान गणपति का एक श्लोक लिखा हुआ है कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म के उपास्य देवताओं में भगवान श्री गणेश का असाधारण महत्व है। किसी भी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य का आरंभ बिना उनकी पूजा के नहीं होता। इतना ही नहीं, किसी भी देवता के पूजन और उत्सव महोत्सव का प्रारंभ करते ही सर्वप्रथम महागणपति का स्मरण और उनका पूजन करना अनिवार्य है। इतना महत्व अन्य किसी देवता को प्राप्त नहीं होता। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। यहाँ और भी कुछ लिखा हुआ है, परंतु हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वेद मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर ओंकार के व्यक्त स्वरूप भगवान श्री गणपति का स्मरण एवं पूजन अनिवार्य है। यह परंपरा शास्त्रीय है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कुछ लोग शंका करते हैं, गणेश तो शिवजी के पुत्र हैं, शिव विवाह के समय उनकी उपस्थिति संभव नहीं प्रतीत होती, फिर उनका पूजन वहाँ कैसे हुआ। वस्तुतः इस प्रकार की शंकाएं गणेश तत्व को न समझने के कारण ही उत्पन्न होती हैं। वास्तव में भगवान गणेश किसी के पुत्र नहीं, वे अजन्मा, अनादि एवं अनंत हैं। शिव के पुत्र गणेश परमात्मा स्वरूप गणपति के अवतार हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से राम, कृष्ण, नरसिंह
वामन, हयग्रीव इत्यादि अनादि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गणेश तत्व अगाध है, अनिर्वचनीय है, वही नाना रूपों में भासित हो रहा है। उसका संपूर्ण निरूपण कोई कैसे कर सकता है, पर मनुष्य विनय भक्ति संपन्न होने पर बाल बुद्धि द्वारा उनकी स्तुति का प्रयास अवश्य कर सकता है। इतिहास, पुराण एवं तंत्रागमों तथा अन्यान्य काव्य ग्रंथों में गणेश वंदना का अत्यंत विस्तृत स्तोत्र साहित्य तो प्राप्त है ही, साथ ही प्रथम पूज्य होने से प्रायः सभी महाकवियों ने मंगलाचरण के रूप में अत्यंत भावपूर्ण एवं सुंदर गणेश वंदना की रचना की है। भगवान श्री गणपति के स्तोत्र साहित्य का कोई बड़ा संकलन प्रायः देखने में नहीं आता, जबकि गणेश भक्तों में इसकी महती आवश्यकता अनुभव की जाती रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस द्वारा प्रमुख गणेश स्तोत्रों को एकत्र कर उन्हें हिंदी अनुवाद के साथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में प्रकाशित शिव स्तोत्र रत्नाकर, देवी स्तोत्र रत्नाकर के क्रम में अब गणेश स्तोत्र रत्नाकर को प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है भक्त हृदय स्तोत्र रसज्ञ पाठक इस संकलन के माध्यम से मंगल मूर्ति गणेश जी का स्तवन कर कृतार्थ होंगे। राधेश्याम खेमका जी। बहुत सुंदर सा यह निवेदन है। आगे आते हैं तो देखते हैं कि विषय सूची है। इस विषय सूची के माध्यम से आपको एक बात यह पता चल जाती है कि इसमें जितने भी स्तोत्र दिए गए हैं वह जो है मनमुखी नहीं है, किसी न किसी पुराण से, किसी न किसी ऋषि द्वारा या कहीं न कहीं से वह जो है लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे संकष्टनाशन गणपति स्तोत्र है, यह नारद महापुराण से लिया गया है। संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र गणेश पुराण से लिया गया है। गणेश ध्यान ब्रह्म वैवर्त महापुराण से लिया गया है। इस तरह अन्यान्य जो स्रोत हैं उनसे यह स्तोत्र लिए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं इसी विषय सूची में कि मात्र स्तोत्र बस नहीं है, आरती एवं भजन भी कुछ बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, परंतु संभवतः 10 पेजों में आरती एवं भजन भी सम्मिलित किया गया है। हम बहुत विश्लेषित रूप से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि स्तोत्र संग्रह है, इसमें स्तोत्र हैं। अब पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत विशद वीडियो हो जाएगा, परंतु एक विशेष जानकारी हम आपको यहाँ यह देना चाहते हैं कि यह जो ग्रंथ है मात्र संस्कृत का ग्रंथ नहीं है। इसमें संस्कृत की स्तुति के साथ साथ हिंदी भी प्रदान की गई है। तो यहाँ जो है प्रारंभ में श्री गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान बताया गया है, जैसे भगवान गणेश का ध्यान, गजवक्त्र का ध्यान, महागणपति का ध्यान, इस तरह से विघ्नेश्वर गणपति, हेरंब गणपति, एकाक्षर गणपति, इस तरह से जो है सभी गणपति का ध्यान बताया गया है। और यहाँ फिर हमने कुछ कुछ जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, जैसे गणेश द्वादश नाम स्तोत्र है, संकटनाशन गणेश स्तोत्र है। इनके हिंदी अर्थ भी बहुत सुंदर से दिए गए हैं, उनकी व्याख्या बहुत अच्छे शब्दों में की गई है। श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र है और महागणपति स्तोत्र है। इनके जो धुन है वह भी बहुत सुंदर है, सुवर्ण वर्ण सुंदरम सितैक दंत बंधुरम। इस तरह से इनके जो धुन हैं, इनके जो लय हैं वह भी बहुत सुंदर हैं। तो आप इसको अपने पूजा में अवश्य सम्मिलित कीजिए। कौन कौन इस ग्रंथ को खरीद सकता है? तो जो भगवान गणपति के भक्त हैं वह इसको खरीदें। इसके अलावा जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वह इसको अवश्य रूप से खरीदें। जन सामान्य भी इसको खरीद सकता है। जो भगवान गणपति के मंदिर हैं उन मंदिरों में दान कर सकता है। इसके अलावा जो आपके आचार्य पुरोहित हैं उनको भी आप इस ग्रंथ का दान कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर भगवान गणपति के स्तोत्र बताए गए हैं। अब हम अगर कोई भी स्तोत्र पढ़ कर के आपको सुनाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए मात्र केवल दिखा रहे हैं ताकि आपका प्रेम लालच जो भी है इस ग्रंथ के प्रति बढ़े। जैसे यहाँ जो है गणाधिप स्तोत्र दिया गया है, सरागी लोक दुर्लभम विरागी लोक पूजितम सुरासुरैर्नमस्कृतम जरादि मृत्युनाशकम
गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तंगणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम्। बहुत सुंदर सुंदर भगवान गणपति के स्तोत्र हैं और इन स्तोत्रों का पाठ करके हर एक स्तोत्र के विषय में अलग फल की जो है श्रुति बताई गई है। अंतिम में जो है 1 से 2 श्लोक जो हैं फलश्रुति के रूप में रहते हैं और उस फलश्रुति के माध्यम से यह पता चल जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान गणपति की कृपा से हमें किस वस्तु की प्राप्ति होगी अथवा हमें क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है फलश्रुति के माध्यम से भगवान गणपति के स्तोत्र की जो महत्ता है वह अधिक बढ़ जाती है। मात्र आप यह समझिए कि स्तोत्र नहीं दिए गए, बीच में जो है भगवान गणपति का मंत्र वगैरह बताया गया है कि भगवान गणपति के कौन से मंत्र होते हैं और उसके अलावा भगवान गणपति की गायत्री इत्यादि भी बताई गई है। जैसे हम आपको कुछ विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि भगवान गणपति की जितनी भी स्तुतियां हैं उन सब स्तुतियों में यह जो श्री गणेश स्तवराज है यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2 स्तुतियां हैं भगवान गणपति की जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। एक तो है गणेश स्तवराज और दूसरा है गणपति अथर्वशीर्ष। अथर्वशीर्ष पूर्व में ही दिया जा चुका है और यहाँ जो है गणेश स्तवराज दिया गया है और वह भी विनियोग इत्यादि के साथ में दिया गया है, जिसका आप नित्य पठन कर सकते हैं। विशेष रूप से जो भगवान गणपति के उपासक हैं उनको तो अवश्य रूप से गणपति स्तवराज का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात है यहाँ ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ हमने अपने यजमानों के यहाँ करवाया है और बहुत सारे यजमानों को जो है ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र के विषय में बताया है, जिससे उनको इसका अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है, सुंदर सा इसका फल प्राप्त हुआ है। यहाँ जो ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र है वह भी जो है विनियोग, न्यास इत्यादि के साथ दिया गया है। और इसके बाद गणेश जी के 108 नाम हैं। विशेष रूप से हम आपको बताएं तो इसमें जो है देखिए, हम आपको पहले बता रहे थे ना कि भगवान गणपति के विभिन्न मंत्र दिए गए हैं, तो यहाँ मंत्र दिए गए हैं सप्ताक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर मंत्र इत्यादि। और अंतिम में जो है यहाँ ये गणपति सहस्त्रनाम दिया गया है। जिस तरह से वैष्णवों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक अस्त्र शस्त्र कवच की तरह कार्य करता है, उसी तरह जो गणपति संप्रदाय के व्यक्ति हैं अथवा जो भगवान गणपति के उपासक हैं उनके लिए गणपति सहस्त्रनाम उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से वैष्णवों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम कार्य करता है। यहाँ उनके लिए हम विशेष कह रहे हैं क्योंकि वह भगवान गणपति पर विशेष रूप से निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अगर जनसामान्य भी भगवान गणपति पर उतनी ही निष्ठा रखे तो यह गणपति सहस्त्रनाम जो है उन सब के लिए दिव्य फलदायी है। इसकी फलश्रुति इत्यादि जब आप पढ़ेंगे तो फलश्रुति में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, हिंदी अर्थ के साथ है, इसके लिए बड़ा लग रहा है। लगभग 200 श्लोक हैं, 210 श्लोक। जो मनुष्य इन सहस्त्रनामों के द्वारा हवन, अर्चन और पूजन करता है, राजा लोग उसके वश में होते हैं, शत्रु दासवत हो जाते हैं, उसके सारे मंत्र सिद्ध होते हैं, उसे संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र की अपेक्षा भी यह स्तोत्र मुझे अधिक प्रिय है, भगवान गणपति कह रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मेरे जन्म दिवस पर इन सहस्त्रनामों द्वारा दुर्वार्पण करते हुए विधिवत मेरा पूजन एवं तर्पण करे। विशेषतः अष्टगंध द्रव्यों द्वारा भक्तिपूर्वक हवन करे। जो ऐसा करता है उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके जप, पठन, पाठन, सुनाना, व्याख्यान, चर्चा, ध्यान, विचार और अभिनंदन ये इहलोक और परलोक में सबके लिए संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाले हैं। और भी इसकी जो है विशेष रूप से महत्ता बताई गई है। अंतिम में जो है यहाँ
भगवान गणपति की विशेष गायत्री जो है दी गई हैं और वह भी बताया गया है कि किस पुराण में, किस उपनिषद में यह जो है बताया गया है। जैसे एक है तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। यह सामान्य जो है प्रचलन में नहीं है। ये कहाँ दी गई है? तो तैत्तरीयारण्यक उपनिषद एवं महानारायणोपनिषद में इस गायत्री का वर्णन है। तो इस तरह से भगवान गणपति की विभिन्न गणेश गायत्री इसमें बताई गई हैं। आरती एवं भजन संग्रह भी यहाँ दिया गया है। इस तरह से यह सुंदर सा भगवान गणपति को समर्पित गणेश स्तोत्र रत्नाकर गीता प्रेस गोरखपुर से हम सबको एक अनुपम उपहार की तरह है। इसमें लगभग 300 पेज हैं, 288 हैं, तो लगभग समझिए आपकी 300 पृष्ठ हैं और बहुत सुंदर यह ग्रंथ है। मात्र 50 रुपये का यह ग्रंथ है। भगवान गणपति को समर्पित है। गणेश भक्तों के लिए एक वरदान है। गणेश मंदिर में इसे अवश्य रूप से दान करें और गणेश भक्तों को अवश्य रूप से दान करें। अपने ब्राह्मण आचार्य पुरोहित को दान करें। अगर यह वीडियो ब्राह्मण आचार्य पुरोहित देख रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि अपने कर्मकांड के ग्रंथों में इस ग्रंथ का समावेश अवश्य रूप से करें, क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से आप भगवान गणपति के 108 नाम, 1000 नाम, इन सब के द्वारा भगवान का विशेष रूप से अर्चन करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें भगवान सुंदर के दिव्य स्तोत्र हैं, इनका पाठ करके आप अपना और अपने यजमान का कल्याण कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।